शुरू करो रामायण, लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजीर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खता राम की हो। खता राम की हो, जबत के खता राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खता राम की हो। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा वेद वेद ज्ञान बेसेखा। प्रभु सम्मुख कछु कहन न पारई, पुन पुन चरण सरोज निहारै। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए, नाना रंग अनूप सोहाए। सुग्रीव प्रथम पहिराए, वसन भरत ने जय हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। देखिए अब स्वागत किस तरह से किया जा रहा है। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पते रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उलटकर प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलाद सब पहराए, रघुनाथ रामा पहराए। रघुनाथ हियधर राम रूप, सब चले नाय पदमात। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जामवन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठनाए सिरो, सजल नयन करे जोर। तब अंगद उठनाए सिर, सजल नयन करे जोर। रामा सजन नयन करे जोर, अति विनीत बोले वचन, मनऊ प्रेम रस बोर। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खता राम की ओर। खता राम की हो, जबत की खता राम की हो। हनुमत डटे
जब तक खताराम की होय। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनय तथा मानव प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु दीन दया कर आरत बंधु मरती बेर नाथ मोए बाली गए तुम्हारे को छे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दोनों दीनों पर दया करने वाले, हे आंतों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल कर गया था। अंगद जी उठे नहीं थे, बैठे रहे, तो उन्होंने बाद में ये वचन बोला था, शरण शरण बेर दो संहारी मोए जाने तजऊ भरत हितकारी मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हो। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हारे विचार करूं नर नाहा प्रभु तज भवन काज मम कहा बालक ज्ञान बोध बलहीना राखऊं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक दया दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करहियो पद पंकज बिलो के भव तरहियो अस कह चरण पर प्रभ पाई अब जन नाथ कहूँ ग्रह जाई। मैं घर को सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। देखिए कितने पीछे पड़ रहे हैं। अंगद बचन विनीत सुने रघुपति करुणा शिव रामा रघुपति करुणा शिव विदा की प्रभु पठाए उर लायो सजन नयन राजीव सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमांसुओं का जल भराया। देखिए सभी लोग खड़े हो गए थे, लेकिन अंगद जी खड़े नहीं हुए थे। वो अपने चुपचाप बैठे रहे। जब प्रभु जी चलने को हुए तब अंगद उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु क्योंकि वो उठे क्यों नहीं थे? ऐसा नहीं था, वे इसलिए खड़े नहीं हुए थे कि प्रभु जी ने ये कहा था कि आप सभी लोग अपने अपने गांव अपने अपने घर चले जाओ। तो अंगद जी कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो प्रभु आपके चरणों का सेवक बनूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। मेरे पिता ने, बाली उनके पिता थे अंगद के, तो बाली मेरे पिता ने आपको वचन दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का कोई नहीं है, तो मेरे तो गुरु माता पिता सब कुछ आप ही हो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जब ऐसी बातें सुनकर अंगद की रामचंद्र जी की आंखों में प्रेम के आंसू बह आए और अंगद जी को उठा करके उन्होंने हृदय से लगा लिया। निज उठ माल बसन मन
बाल तनय पहराए रामा बाली तनय पहराए विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाए सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवो सुजसरत अजय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण वाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। देखिए प्रभु रामचंद्र जी ने अपनी गले की माला और सारे गहने जेवर आभूषण कपड़े पहना दिए, अंगद जी को दे दिए और बहुत प्रकार से अच्छी तरह से उनको समझा के उनके घर भेजा है। भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर चितवत राम की ओरा। जब प्रभु रामचंद्र जी ने विदा किया तो भरत भैया विदा करने के लिए जा रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए, तो देखिए सभी लोग और अंगद जी बार बार मुड़ मुड़ करके श्री रामचंद्र जी को निहारते जा रहे हैं, मतलब देखते जा रहे हैं। कितने करुणामयी मेरे प्रभु है, उनमें एक बार कोई अगर अपना ध्यान लगा दे तो उनको पीछा नहीं छोड़ेगा। बार बार कह दंड प्रणामा मन यस रहन कहे मोए रामा राम बिलोकन बोलन चलनी सुमेरे सोचत से मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखे विनय भवभांति चले हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कप पहुँचाए भाई न सहित भरत पुने आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर हाथ जोड़ तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहिनाना भांति विनय कीने हनुमाना दिन दस करे रघुपति पद सेवा पुण्य तव चरण देखहूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। देखिए आप सभी लोग चले गए लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने विभीषण और अंगद सभी से कहा कि मैं 10 दिन प्रभु के चरणों की सेवा कर लूँ, उसके बाद मैं आके आपके चरणों का दास बनूंगा। पुण्य पंकज तुम पवन कुमारा से बहु जाए कृपा आगारा आशा कहे कपे सब चले तुरंता अंगद कहे सुनऊं हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख ली है। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हारी कहूँ कर जोर रामा तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक
कहता हूँ प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ये कौन कह रहा है? ये सभी मतलब वानर लोग जा रहे थे, अंगद वगैरह और विभीषण वगैरह, वे सभी हनुमान जी से कह रहे बार बार हमारी याद दिलाते रहना और हमारी प्रणाम कहना। अस कहे चलऊ बाल सुत, अस कहे चलऊ बाल सुत, फिर आयऊ हनुमंत रामा, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले, तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सऊ चाहे कठोर अते, कोमल कुसुम चाहे रामा, कोमल कुसुम चाहे। चित्त खगेश राम करे, सुमझे परे कहु काय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खताराम की ओर, खताराम की होई हनुमत, खताराम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खताराम की होए। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त ब्रज से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकते हैं। देखिए मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, कल सुनिएगा और आप बड़े प्रेम भाव से मेरी रामायण को सुना करो भैया। देखिए ज्ञान की बात से हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और तो कुछ नहीं रखा है दुनिया में, ना कोई कुछ लाया है ना कुछ लेके जाता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटिए, ज्ञान की बातें सुनिए, धर्म पर चलिए, किसी का बुरा मत कीजिए, जितना हो सके सभी का भला कीजिए। प्रभु के चरणों में अपने को दास बना के रखिए। मैं विनती आपसे करती हूँ, भगवान ही आपकी नैया को पार कर सकते और कोई नहीं कर सकता है। सीताराम सीताराम सीताराम।